रूस यूक्रेन युद्ध में अब उत्तर कोरिया की एंट्री भी हो गई है। यूक्रेन के युद्धग्रस्त इलाके में कथित तौर पर रूसी तिरंगे के साथ ही लाल नीले रंग का उत्तर कोरियाई झंडा भी लहराता देखा गया। द सन न्यूज़ की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि उत्तर कोरिया के सैनिकों को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में फ्रंट लाइन पर तैनात किया गया है। अगर इस दावे में सच्चाई है तो उत्तर कोरिया इस युद्ध में अपने सैनिकों को सीधे तौर पर भेजने वाला पहला देश होगा। 2.5 साल से जारी युद्ध में रूस और यूक्रेन को अब तक अन्य देशों ने हथियार और बाकी सामान भेजकर तो मदद पहुंचाई है, लेकिन अपनी सेना किसी ने नहीं भेजी थी। यूक्रेन के प्रमुख शहर पोक्रोव्स्क के पास कथित तौर पर ली गई एक धुंधली तस्वीर में खाइयों के बीच उड़ते हुए 2 झंडे दिखाई दे रहे हैं। खबर है कि रूस के कुर्स्क इलाके में कम से कम 3000 उत्तर कोरियाई सैनिक मौजूद हैं और अमेरिकी अधिकारियों को आशंका है कि यूक्रेनी सेना को पीछे धकेलने में पुतिन की मदद के लिए उन्हें वहां भेजा गया है। यूक्रेनी खुफिया विभाग ने दावा किया है कि किम जोंग के सैनिक रूस के सैन्य ठिकानों पर प्रशिक्षण ले रहे हैं। अमेरिका और कीव को डर है कि उन्हें युद्ध में शामिल होने के लिए भेजा गया है। रूस के सुदूर पूर्व के कथित वीडियो में किम के सैनिकों को हथियार दिए जा रहे हैं और उन्हें सख्त सैन्य प्रशिक्षण में हिस्सा लेते हुए दिखाया गया है। किसी देश के नेता शायद ही कभी अपने हजारों सैनिकों को किसी और के युद्ध में लड़ने के लिए भेजते हैं, और वो भी बदले में कुछ पाने की उम्मीद किए बिना। इसलिए उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन द्वारा यूक्रेन के युद्ध में 3000 सैनिकों को तैनात करने के फैसले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका में इस बात को लेकर चिंता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उत्तर कोरिया के किम जोंग को क्या दे रहे हैं। क्या रूस उत्तर कोरिया को ज्यादा घातक मिसाइल और परमाणु क्षमता विकसित करने में मदद करेगा, और क्या ये आदान प्रदान एक खतरनाक नए सैन्य गठबंधन का सबूत हो सकता है। अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि इन सवालों के जवाब अभी तक साफ नहीं हैं। भले ही उन्होंने सबूत जारी किए हों कि सैनिकों को उत्तर कोरियाई बंदरगाह शहर वॉनसन से जहाज द्वारा रूस के व्लादिवोस्तोक ले जाया गया था। व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि खुफिया अधिकारियों को उत्तर कोरियाई सेना को मजबूत करने में मदद करने के लिए रूस द्वारा किसी विशेष वादे का कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने पत्रकारों से कहा कि रूस किम जोंग की मदद के लिए बहुत कुछ कर सकता है। यही हमारे लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है। जिन विशेषज्ञों ने प्योंगयांग की सैन्य कोशिशों पर दशकों से नजर रखी है, उनके मुताबिक मुमकिन है कि किम जोंग रूस से 2 व्यापक श्रेणियों में मदद मांग रहे हैं। अपनी सैन्य क्षमताओं के साथ शॉर्ट टर्म मदद और लॉन्ग टर्म रणनीतिक आश्वासन, जो किम जोंग की संयुक्त राज्य अमेरिका और उनके पड़ोसियों का सामना करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रोफेसर और वॉशिंगटन में सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज में कोरिया चेयर विक्टर डी चा कहते हैं कि युद्ध के मैदान में सेना भेजने से ज्यादा कोई मजबूत संकेत एक देश दूसरे देश को नहीं दे सकता है। उन्होंने कहा कि सेना भेजने से उत्तर कोरियाई नेता को बदले में रूस से बहुत कुछ मांगने का मौका मिलेगा। पुतिन और किम के बीच गहराते रिश्तों को जून में दर्ज किया गया था, जब उन्होंने मुलाकात की और सहयोग का वादा करने वाले दस्तावेज पर दस्तखत किए। इसमें कहा गया है कि अगर किसी एक देश या कई देशों द्वारा सशस्त्र हमले के कारण दोनों पक्षों में से कोई एक युद्ध की स्थिति में आ जाता है, तो दूसरा पक्ष बिना किसी देरी के अपने पास मौजूद सभी साधनों से सैन्य और बाकी सहायता मुहैया कराएगा। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर संधि के रूप में जाना जाने वाला ये दस्तावेज यूक्रेन में उत्तर कोरियाई सैनिकों को भेजने और दूसरे सहयोग का रास्ता मजबूत करता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि छोटी अवधि में
मुमकिन है कि किम जोंग रूसी राष्ट्रपति पुतिन से कई ठोस चीजों की उम्मीद कर रहे हों। उत्तर कोरिया ने पिछले कुछ सालों में अपनी हथियार क्षमताओं का प्रदर्शन करने के तरीके के रूप में बार बार परमाणु परीक्षण किए हैं। उत्तर कोरिया को अपनी मिसाइल क्षमताओं को बेहतर बनाने में मदद की जरूरत है। हाल की खबरों से पता चलता है कि रूस द्वारा यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल की गई उत्तर कोरियाई मिसाइलों ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया है। रूस अब उन्हें बेहतर बनाने में किम की मदद कर सकता है। अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में भी किम जोंग पुतिन से मदद मांग सकते हैं, जिसमें एक शांत परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी हासिल करने का उनका लक्ष्य भी शामिल है, जो कई बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च करने में सक्षम है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका या अन्य सहयोगियों तक पहुंच सकती है। पिछले साल नॉर्थ कोरिया ने अपने सबसे छोटे परमाणु वॉरहेड का प्रदर्शन किया था, जिससे ये चिंता बढ़ गई थी कि ये छोटे ठोस ईंधन वाले रॉकेट पर एक वॉरहेड को गिरा सकता है, जो इसके क्षेत्रीय विरोधियों तक पहुंच सकता है। हालांकि उत्तर कोरिया को ऐसे वेपन सिस्टम बनाने में कम ही सफलता मिली है, जो मिसाइलों को अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा तैनात एयर डिफेंस या एंटी मिसाइल सिस्टम से बचने में सक्षम बनाते हैं। उत्तर कोरिया ने 3 सैन्य उपग्रहों को लॉन्च करने के अपने लक्ष्य को भी पूरा नहीं किया है। ये एक ऐसा इलाका है जहां रूस बहुत मददगार साबित हो सकता है। रूस उत्तर कोरिया की पारंपरिक सेनाओं को आधुनिक बनाने में भी मदद कर सकता है। उत्तर कोरिया द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ज्यादातर टैंक, विमान और बाकी उपकरण पुराने सोवियत युग के हथियार हैं, जिन्हें बदलने और अपडेट करने की जरूरत है। अगर पुतिन चाहें तो वो यूक्रेन में किम जोंग की मदद का बदला नए और ज्यादा आधुनिक हथियार देकर चुका सकते हैं। इसके साथ ही रूस उत्तर कोरिया को धन, भोजन और बाकी मदद देना जारी रख सकता है। जानकार मानते हैं कि किम जोंग यूक्रेन में रूस की मदद को भुनाने की कोशिश कर सकते हैं, जो अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। व्लादिमीर पुतिन के रूप में अब उनके पास एक दोस्त है और इस दोस्ती का अमेरिकी विदेश नीति और दुनिया भर के देशों के बीच बातचीत के तरीके पर स्थायी प्रभाव पड़ सकता है। इस महीने की शुरुआत में फॉरेन अफेयर्स में लिखे एक लेख में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चेतावनी दी थी कि कुछ देश, खास तौर से रूस, ईरान और उत्तर कोरिया की साझेदारी के साथ साथ चीन इंटरनेशनल सिस्टम के बुनियादी सिद्धांतों को बदलने पर आमादा हैं। खासतौर से ब्लिंकन ने जिक्र किया कि यूक्रेन में युद्ध के मैदान पर रूस के 2 साल के संघर्ष ने पुतिन को मदद के लिए उत्तर कोरिया की तरफ रुख करने के लिए मजबूर किया है। उत्तर कोरिया द्वारा रूस को सैनिक भेजे जाने के बारे में पता चलने से कुछ हफ्ते पहले एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि ये साफ था कि उत्तर कोरिया ने उनकी मदद के लिए पहले ही कीमत वसूल ली थी।